हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल्स किए थे कौशी समाकल सूत्र पर। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए हम एक दो एग्जांपल और बचे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम चल रहे थे थर्ड एग्जांपल से कंप्लीट कर लिए थे, फोर्थ एग्जाम्पल करने वाले थे ना। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है अपने पास, देखो फोर्थ एग्जाम्पल क्या था अपने पास, सी क्लोज कंटूर दे रखा था साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। और अपने को एक सर्किल दे रखा था क्या, जेड माइनस 1 इक्वल टू 4। ये आपको क्या दे रखा है, सर्किल दे रखा है, ठीक है। तो वही देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ जेड देखना है। एफ जेड अपने पास क्या दे रखा है, त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, विश्लेषिक होते हैं। अब यहाँ पे जो जेड नोट पॉइंट है वो अपना जेड नोट जो पॉइंट है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा कहाँ पे होगा भाई, 2 आयोटा इस सर्किल के अंदर स्थित होगा ना। तो इस सर्किल के अंदर स्थित होगा तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, कौशी समाकल सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट एग्जाम्पल बचा है और यहाँ पे फिर कंप्लीट हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि एफ जेड बराबर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। और जेड नोट अपने पास क्या पॉइंट दे रखा है 2 आयोटा, और सर्किल क्या दे रखा है सी सच दैट जेड माइनस 1 इक्वल टू 4। आपको एक सर्किल दे रखा है, ठीक है। एन बराबर अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो एन प्लस 1 इक्वल टू क्या करते हैं 2, तो n प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे n बराबर 1 आ गया। तो यहाँ देखो चूंकि एफ जेड बराबर साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर जो कि त्रिकोणमितीय फलन है, अतः फलन एफ जेड विश्लेषिक होगा। अतः फलन एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक होगा, ठीक है। अतः फलन एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक होगा। तथा जेड नॉट इक्वल टू 2 आयोटा जो कि वर्थ जेड माइनस 1 इक्वल टू 4 के अंदर स्थित होगा, तब कौशी समाकल सूत्र से, ठीक है। जो भी अपने पास एफ जेड दे रखा है वो तो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है जो कि विश्लेषिक फलन होगा। तथा जो पॉइंट अपने को दे रखा है वो सर्किल के अंदर स्थित होगा, तब हम कौशी समाकल सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो कौशी समाकल सूत्र से क्या हो जाएगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर n प्लस 1 डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ एन जेड नोट अपॉन फैक्टोरियल n। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर। तो यहाँ लिखो, देखो सी साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ एन, एन के स्थान पर कितना है 1, एफ डैश जेड नोट क्या अपने पास बताओ 2 आयोटा अपॉन फैक्टोरियल एन कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, आगे सॉल्व कर लो इसको। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, फंक्शन क्या दे रखा है साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करना है और फिर आपको क्या रखना है, जेड के स्थान पर 2 आयोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो डेरिवेटिव करो इसका, एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा बताओ, साइन का क्या होगा कोस पाई जेड स्क्वायर, ठीक है। कोस पाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, पाई जेड स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताओ भाई, पाई जेड स्क्वायर का यही तो होगा अवकलन इसका, देखो
एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा अपने पास साइन का तो क्या हो जाएगा कोस, इसको कुछ मान लो टी मान लो, तो कोस पाई जेड स्क्वायर और फिर इसका दोबारा करेंगे तो 2 पाई जेड, तो हो जाएगा अपने पास 2 पाई जेड कोस पाई जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो इसका क्या हो जाएगा साइन पाई जेड स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा 2 पाई जेड साइन पाई जेड स्क्वायर, पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई जेड दोनों में कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा कोस पाई जेड स्क्वायर माइनस साइन पाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो बना अपने पास एफ डैश जेड का मान, लेकिन अपने को निकालना किसका मान है, एफ डैश 2 आयोटा का मान निकालना है, एफ डैश 2 आयोटा का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे जेड के स्थान पे क्या रख दो, एफ डैश 2 आयोटा रख दो। अब देखो जेड के स्थान पर रखना है तो 2 पाई 2 आयोटा, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, कोस पाई जेड स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, जेड स्क्वायर रखना है। तो देखो 2 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो इसका मतलब क्या रखना है माइनस का 4 आएगा यहाँ पे, फिर माइनस साइन पाई, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, आएगा ना। तो देखो इसको सोल्व करेंगे, एफ डैश 2 आयोटा इक्वल टू ये कितना हो गया 4 पाई आयोटा, यहाँ पे क्या बन गया कोस पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा ही होता है, ये तो कोस 4 पाई होगा, जबकि ये क्या बनेगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन माइनस 4 पाई क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, जबकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 4 पाई, कोस 4 पाई का कितना मान होता है +1 होता है और इसका मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 4 पाई आयोटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एफ डैश 2 आयोटा बराबर 4 पाई आयोटा, यहाँ रख दो 2 पाई आयोटा और ये आ गया 4 पाई आयोटा, यही आएगा ना। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 कितना हो गया 8 पाई और ये आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है 8 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिख लो इसको। फिर इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल एक और बचा है, उसको और सोल्व कर लेते हैं, फिर हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं मोरेरा प्रमेय, फिर उसके अगले लेक्चर में कॉची-असीमी का। देखो एक एक लेक्चर में क्यों कर रहा हूँ मैं डिवाइड, देखो अब एक लेक्चर तो आपका क्या आएगा मोरेरा प्रमेय का आएगा, मोरेरा थ्योरम जो कॉची प्रमेय का विलोम है। एक लेक्चर आपका आएगा कॉची-असीमी का कॉची इनइक्वालिटी, एक आएगा आपका पवासों का समाकलन सूत्र। बस ये 3 लेक्चर हो रहेंगे इसके बाद में और फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे ये यूनिट नंबर 2। ठीक है, अब देखो ये एक एक लेक्चर में क्यों आएंगे, क्योंकि देखो मोरेरा प्रमेय में हम कर लेंगे ना आराम से, तो मोरेरा प्रमेय है बड़ी है और ये हो जाएगी आपके एक लेक्चर में भाई 20 से 30 मिनट का आराम से हो जाएगा, ये आपके 10 से 15-20 मिनट में ही हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक लेक्चर में भी तीनों को बना सकता था, बट 1 घंटा 1.5 घंटे बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तीनों क्या है थ्योरम है, तो तीनों थ्योरम है तो तीनों थ्योरम का अलग अलग बना देंगे। ठीक है, ये लिख लो, फिर हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। देखो ज़्यादा बड़े वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे देखने भी चाहिए। अब एक एक वीडियो बना देंगे लंबे 2-2 घंटे के भी बना सकता हूँ वीडियो, तो लेकिन 2-2 घंटे में देखेंगे कोई नहीं, फिर आपको बोर फील होगा, है ना। इसलिए 50-55 मिनट का वीडियो, 40 मिनट के 45 मिनट के वीडियो ये सफिशिएंट होते हैं टाइमिंग। नहीं तो मैं तो मैराथन क्लासेज में 2 घंटे का भी एक वीडियो बना सकता हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्स लगभग 1 यूनिट हो जाए, ऐसे नहीं करेंगे अपन, है ना। तो देखो एग्जाम्पल करते हैं अगला। fn0 का प्रयोग करके fn0 के समाकल निरूपण का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि x की पावर n
एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आयोटा सी एक्स की पावर एन ए की पावर जेड एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड, जहाँ सी मूल बिंदु के परिवेश में कोई समवर्त कंटूर है तो प्रदर्शित कीजिएगी समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई ए की पावर 2x कोस थीटा और डी थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ समझो इस सवाल को क्या मतलब है कि fn 0 का प्रयोग करके यहाँ पे जो z0 पॉइंट दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, के समाकल निरूपण का प्रयोग करके आपको ये सिद्ध करना है कि x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c x की पावर n e की पावर जेड एक्स अपॉन फैक्टोरियल n z की पावर n प्लस 1 डी जेड। आपको पहले ये सिद्ध करके दिखाना है। फिर जहाँ c मूल बिंदु के परिवेश में कोई क्लोज कंटूर है, जहाँ c है ना वो आपको क्या दे रखा है, मूल बिंदु के परिवेश में, मतलब जिसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा और रेडियस क्या हो जाएगी, जो भी हम r मानेंगे उस रेडियस को अनुसार, मतलब जो परिवेश में कोई भी क्या होगा, एक क्लोज कंटूर आपको देगा। कोई भी हो सकता है, सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रदर्शित करना है कि समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर है वो 1/2 पाई है, 2 पाई 0 से 2 पाई e की पावर 2x कोस थीटा। तो देखो लिमिट के अनुसार तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, एक सर्किल होगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। इजी सा एग्जांपल है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉची समाकल सूत्र के nवें अवकलज का सूत्र का प्रयोग करेंगे और उस सूत्र से हम क्या करेंगे, जेड नोट के स्थान पर 0 रख देंगे, इसका मान निकालेंगे। तो देखो कॉची समाकल सूत्र के nवें अवकलज के सूत्र से आराम से करोगे ना तो ये एग्जाम्पल इजी सही है। ठीक है ना, तो देखो क्या करेंगे, एफ एन जेड नॉट इक्वल टू क्या होता है बताओ, यहाँ पे होता है फैक्टोरियल एन, यही होता है ना, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे जेड नॉट एफ एन 0 का प्रयोग करना है, तो जेड नॉट के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखने पर तो रखो एफ एन 0 इक्वल टू क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब यहाँ देखो एफ एन 0 के समाकल निरूपण का प्रयोग करके हम सिद्ध करना है कि एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है ना। अब यहाँ पे देखो अपने को एफ जेड लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, एफ जेड लेना है। तो एफ जेड अपने पास क्या लेंगे यहाँ से, चूंकि एफ जेड बराबर क्या होगा, ए की पावर जेड एक्स लेंगे, ए की पावर क्या लेंगे, एफ जेड के स्थान पर ए की पावर जेड, क्योंकि इसका प्रयोग करना है ना, तो इसी के प्रयोग से आपको ये वाला प्रूव करना है और फिर इसको प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि एफ जेड बराबर ए की पावर जेड जो कि चरघातांकी फलन है, चरघातांकी फलन है, अतः फलन एफ जेड विश्लेषिक होगा। ठीक है, ये वाला फलन क्या हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा। और एफ जेड बराबर क्या ले लेंगे, ई की पावर जेड एक्स।
फिर हम क्या करेंगे, एफ एन जीरो का मान निकालेंगे और उस मान को यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखो इन मानों को आप एक बार साइड में भी लिख सकते हो, जो जो प्रूफ करना है अपने को, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं। एक तो इस चीज़ को लिख लेता हूँ, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 1/2 पाई सी एक्स की पावर एन ई की पावर जेड एक्स, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि अपने को किस प्रकार से प्रूव करना है। जेड की पावर एन प्लस 1 और ए की प्रूव करना है समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई सी 0 से 2 पाई ए की पावर 2x कोस थीटा और डी थीटा, ऐसे प्रूव करना। देखो यहाँ समझो, एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, ई की पावर जेड एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करो, एफ एन जीरो निकालना है ना, तो एफ एन जीरो तक निकालो। तो फर्स्ट पार्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए की पावर जेड। दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए की पावर जेड एक्स। 3 बार करेंगे तो एक्स क्यूब ए की पावर जेड एक्स। जब n बार करेंगे तब कितना आएगा बताओ, एफ एन जेड इक्वल टू एक्स की पावर एन ए की पावर जेड एक्स आ जाएगा। एक्स की पावर एन ए की पावर जेड एक्स। फिर आपको क्या करना है, एफ एन जीरो रखना है। एफ एन क्या रखना है, यहाँ पे जीरो रखना है। तो जेड के स्थान पर जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे एन के स्थान पर यदि जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, एफ एन जीरो इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर एन ई की पावर 0x। तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने पास एक्स की पावर एन। तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन यहाँ रख देंगे ना इसका मान। फिर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा सी एफ जेड के स्थान पर ई की पावर जेड एक्स और जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2। अब देखो यहाँ तक लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस फैक्टोरियल एन को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। देखो एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा सी ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये हो जाएगी समीकरण संख्या, इसको मान लेंगे हम समीकरण संख्या 2, इसको भी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो बताओ स्क्वायर करेंगे तो क्या होएगा भाई, इस वाले पद का क्या करना है, स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास बताओ, यहाँ से जब अपन स्क्वायर करेंगे है ना, स्क्वायर करना है अपने को, तो बताओ क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर, एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या समझे, यहाँ पे एक्स की पावर एन से इसको गुणा करना है और फैक्टोरियल एन का क्या करना है, भाग लगाना है। तो यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आयोटा सी एक्स की पावर एन ए की पावर जेड एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। ये हो जाएगी आपकी समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है। एक बार वापस समझ लो, अपने पास क्या था स्टार्टिंग में अपने पास था एफ एन जेड नोट इक्वल टू, क्या सूत्र होता है, 2 पाई आयोटा फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा, है ना, ये तो सूत्र होता है। एफ एन जेड नोट इक्वल टू क्या था अपने पास, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा, यही तो सूत्र था अपने पास, फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की पावर एन प्लस 1 और डी जेड। सबसे पहले हमने क्या किया, जेड नोट के स्थान पर क्या रख दिया, 0 रख दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हमने क्या किया है कि जो एफ जेड था उस एफ जेड को हमने क्या माना, ए की पावर जेड एक्स मान लिया। यहाँ से फिर हमने एफ एन जेड नोट जेड का मान निकाला और फिर एफ एन 0 के स्थान पर रख दिया। एफ एन 0 के स्थान पर हमने रख दिया एक्स की पावर एन, ये फैक्टोरियल एन यहाँ पे आ गया नीचे, तो ये बच गया 1/2 पाई आयोटा सी ई की पावर जेड एक्स अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड।
अब क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर नहीं करना था तो स्क्वायर इसका प्रयोग करना है, इस वाले का प्रयोग करके आपको ये प्रूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, समेशन लेंगे दोनों तरफ। तो x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि x की पावर n को पूरे से गुणा कर दो, नीचे वाले को बाकी से करना है, फैक्टोरियल n से करना था, x की पावर n और फैक्टोरियल n। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अपने को क्या करना है, समेशन लेना है दोनों तरफ समेशन लेने पर। तो देखो समीकरण 2 क्यों, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में n बराबर 0 से n बराबर इन्फिनिटी लेने पर, n बराबर 0 से n बराबर इन्फिनिटी तक योग करने पर, योग करना है, रखो योग करो यहाँ पे, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे करो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c x की पावर n e की पावर zx अपॉन फैक्टोरियल n z की पावर n प्लस 1 dz। ये हो जाएगा आपका समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो यहाँ समझो आपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो समेशन किस पे है, n पे है। तो समेशन यदि n पे है तो जो विदाउट n वाले पद है, तो भाई n पे समेशन है तो n वाले पदों पे लगेगा समेशन। भाई ऐसे होता है कि 2x है ना, तो 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 2 को तो बाहर ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि 2 तो क्या है, चर पद है। भाई x जब x का अपन कर रहे हैं dx के सापेक्ष, तो 2 उसके लिए क्या होगा, वेरिएबल, भाई उसके लिए अचर ही होगा ना, तो इसको हम बाहर लेते हैं। इसी प्रकार क्या होगा कि जब समेशन n बराबर 0 पे स्टार्ट है, समेशन किस पे है, n पे है, तो योग किसका होगा, n वाले पदों का योग होगा, और तो सब उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, उनको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो इस वाले पद पे रहेगा और इस पे फैक्टोरियल n है वो आपका रहेगा, क्योंकि ये n वाला पद है, और ये वाले पद क्या आ जाएंगे, z की पावर n वाला पद रहेगा, z यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे अब 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c e की पावर zx। इस वाले पद पे समेशन लगेगा नहीं, अब लगेगा कहाँ पे समेशन, तो देखो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n, इस पे समेशन लग जाएगा, फैक्टोरियल n पे लग जाएगा, और z की पावर n, और बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन z dz। ये समझ में आएगी स्टेप, ये देख लो आप एक बार। हमें समेशन दे रखा है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, तो समेशन है वो x की पावर n पे लगेगा, फैक्टोरियल n पे लगेगा, और z की पावर n पे लगेगा, और सब पद को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई है ना। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c e की पावर zx। अब देखो मैं इस पद को क्या लिख सकता हूँ बताओ, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इस वाले पद को और इस वाले पद को मैं साथ लिख सकता हूँ, क्योंकि x की पावर n है और z की पावर ही n है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या बताओ, x अपॉन z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और इंटू में 1 अपॉन z dz। देखो ये प्रूफ करना चाह रहे हैं हम, इस प्रकार से प्रूफ करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया कि x की पावर n और z की पावर n, इन दोनों पदों को हमने क्या कर लिया, साथ में लिख दिया। अब यहाँ समझना, देखो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है बताओ मेरे को, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये होता है आपका e की पावर x का एक्सपेंशन। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, ये वाला पद, और इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इसका जब हमने योग किया तो योग किसके बराबर हो जाएगा, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर, देखो यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, लास्ट वाले पद में आएगा x की पावर n, फैक्टोरियल यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल n, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n। ये मान था। देखो यहाँ समझना,
e की पावर x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसका मान यदि मैं समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो x की पावर यहाँ पे 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो यहाँ पे लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, x की पावर n, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n, समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ समझना देखो कि मैं इस वाले पद को लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x z लिख सकता हूँ क्या, e की पावर x अपॉन z का प्रसार करना चाहूँ, e की पावर x अपॉन z का प्रसार करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ पे x के स्थान पर क्या है, x अपॉन z, तो 1 प्लस एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स अपॉन जेड का स्क्वायर, एक्स अपॉन जेड का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन जेड की पावर 3, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो कैसे लिखा जाएगा, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन जेड है भाई, यहाँ पे x की पावर n था तो x अपॉन जेड की पावर इसमें क्या हो जाएगा, x अपॉन जेड की पावर n और अपॉन में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो मतलब इस चीज़ के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरे के स्थान पर a की पावर x अपॉन जेड, ठीक है, x अपॉन जेड हो गया। और यहाँ पे देखो e की पावर जेड एक्स है और यहाँ पे z है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ देखो धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि प्यार से और धीरे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो गलती होने की संभावना होती है, इसलिए गलती ना हो आपसे, इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना। x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा c e की पावर zx, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, इस पूरे के स्थान पर e की पावर x अपॉन जेड इंटू 1 अपॉन जेड डी जेड। यहाँ तक क्लियर है सबके। देखो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई c। इन दोनों को मैं साथ में लिखना चाहूँ, देखो कैसे लिखेंगे, जेड एक्स और e की पावर x अपॉन जेड, यही है ना। अब बताओ दोनों का आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, और जुड़ेगी किस प्रकार से, जेड एक्स प्लस एक्स अपॉन जेड। दोनों में यदि मान लो मैं 1 अपॉन जेड कॉमन लेता हूँ, या दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन ले लिया तो यहाँ से जेड प्लस 1 अपॉन जेड बच गया और नीचे क्या बच जाएगा, जेड बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, x कॉमन आ जाएगा है ना, तो यहाँ पे e की पावर x जेड प्लस 1 अपॉन जेड अपॉन क्या आ जाएगा, जेड और डी जेड। यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या सबके। हमने क्या किया है, इनमें से x कॉमन ले लिया, जेड प्लस 1 अपॉन जेड बच गया। अब हम एक क्लोज कंटूर लेने वाले हैं, और क्लोज कंटूर क्या लेंगे, एक सर्किल लेंगे, और सर्किल हम क्या लेने वाले हैं, जेड बराबर 1। ये हम एक त्रिज्या का क्या मान लेंगे, एक सर्किल मान लेंगे, और फिर सर्किल से हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। देखो कैसे, माना समवर्त कंटूर C z बराबर 1, ठीक है। तो मैंने लिखना बताया था z माइनस जेड नॉट, z बराबर यदि 1 है तो z बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप a की पावर आयोटा थीटा, a की पावर आयोटा थीटा, ये आपका प्राचलिक रूप होता है। क्या होता है, प्राचलिक रूप, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो यहाँ से dz बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और थीटा की जो लिमिट है वो क्या होती है, 0 से 2 पाई। सर्किल की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई। इसलिए देखो साथ में, अब आपके यहाँ पे साथ में दोनों समीकरण लिखने का मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे चल रहे हैं, है ना, और हम कैसे प्रूव करने वाले हैं। राइट, लेफ्ट साइड में तो ये वाली चीज़ है ही प्रूफ। अपने को 1/2 पाई इस प्रकार का फॉर्म बनाना है, 0 से 2 पाई ये सर्किल है। तो आप देखो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर इक्वल टू
1/2 पाई, है ना, 1/2 पाई आयोटा सी जो अपने पास है वो सर्किल है 0 से 2 पाई। अब देखो यहाँ पे जेड अपने पास ये है ना, जेड अपने पास ये है, तो 1/z क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा e⁻− आयोटा थीटा। यदि यहाँ पे मैं 1/z लिखना चाहूँ तो 1/z क्या हो जाएगा e⁻− आयोटा थीटा लिख देते हैं, e⁻x e⁻आयोटा थीटा प्लस e⁻− आयोटा थीटा अपॉन जेड के स्थान पर क्या लिख दोगे e⁻आयोटा थीटा, और dz के स्थान पर क्या लिख दोगे आयोटा e⁻आयोटा थीटा और साथ में d थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। 1/2 पाई आयोटा सी 0 से 2 पाई। अब देखो यहाँ पे e⁻आयोटा थीटा और इन दोनों पदों को आपको जोड़ना है, इसको जोड़ लेंगे और e⁻आयोटा थीटा प्लस e⁻− आयोटा थीटा। नीचे वाले में ये वाला पद कैंसिल आउट और आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या अपने पास, ये बचेगा सिर्फ, और साथ में डी थीटा। ठीक है, अब देखो e⁻आयोटा थीटा क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और e⁻− आयोटा थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। यदि मैं इन दोनों पदों को जोड़ूं तो जोड़ने से क्या मिलेगा e⁻आयोटा थीटा e⁻− आयोटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 कोस थीटा, जो यहाँ पे क्या लिख देंगे e⁻आयोटा थीटा प्लस e⁻− आयोटा थीटा बराबर क्या लिख देंगे 2 कोस थीटा, और ये अपने को क्या करना था प्रूफ करना था। तब समेशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर 1/2 पाई 0 से 2 पाई e⁻x 2 कोस थीटा और साथ में डी थीटा। तो यहाँ से आ गया अपने पास लास्ट रिजल्ट। इसको मिटा देता हूँ पूरे को। समेशन n बराबर 0 to इन्फिनिटी वन अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई ए की पावर ये हो जाएगा 2x कोस थीटा और साथ में डी थीटा। देखो ये जो कोस थीटा है वो ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में सही कर लेना आप, कोस थीटा जो है ना वो ऊपर है, नीचे इसके साथ है, ध्यान रखना कोस थीटा। तो आप क्वेश्चन में क्या कर लेना कोस थीटा यहाँ पे ऊपर है, मैंने इसके सिमिलर में लिखा दिया। ठीक है, तो ये देख लेना आप। ठीक है, कोस थीटा इसके क्या है सिमिलर में। ठीक है ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। अब देखो अगले लेक्चर में हम मोरेरा प्रमेय करने वाले हैं और फिर उसके अगले लेक्चर में कॉची एसएमई का। यहाँ ध्यान रख लेना, यहाँ पे कोस थीटा है ना पैरेलल नहीं है इसके ऊपर ही है 2x कोस थीटा। ठीक है, और अगले लेक्चर में कॉची एसएमई का और फिर प्रवासों का समाकल सूत्र, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 3 टेलर प्रमेय से आपके होने वाली है। तो देखो अब जो वीडियो है वो आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू, और वीडियो मिलने के साथ आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, जिससे ज़्यादा बच्चे हैं वो स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा पाएँ, और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखो ज़्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो ज़रूर देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उनसे आप निवेदन है कि कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करें, जबकि आपको वीडियो आपको प्रॉपरली मिल रहे हैं सारे, और शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर सारी वीडियो अवेलेबल करा रहा है ना। यदि होगा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो अपना तो चैनल है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।